हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 3 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के साथ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अल रिहला नाम की ऑफिशियल मैच बॉल फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए लॉन्च करी गई है। कहने का मतलब यह है कि 2022 में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए ऑफिशियल मैच बॉल जिसका नाम रखा गया है अल रिहला, इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये एडिडास कंपनी के द्वारा लॉन्च करी गई है। और ये 14वीं बार है जब एडिडास वर्ल्ड कप बॉल लॉन्च कर रही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एडिडास की स्थापना 1949 में करी गई थी और ये बेसिकली ये एक जर्मन कंपनी है। कौन सी? जर्मन कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी है। और आपको पता है नाइकी कहाँ की कंपनी है? नाइकी अमेरिकी कंपनी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि एडिडास ने ये बॉल लॉन्च करी है। इसके अलावा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। और इसके अलावा इस बॉल का नाम क्या रखा गया है? अल रिहला। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी लोगो, जर्सी, मैस्कॉट एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 हैज़ बीन लॉन्च्ड। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लिए लोगो, जर्सी, मैस्कॉट जिसको शुभांकर बोला जाता है और साथ में एंथम कौन से शहर में लॉन्च किया गया? तो इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है बेंगलोर में ही इसको लॉन्च किया गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ पर आप मैस्कॉट दे सकते हो, ये जो एलिफेंट है ये इस बार का मैस्कॉट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, सेकेंड एडिशन। आपको पता है पहला एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन साल 2020 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। 2021 में दूसरा संस्करण होना था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसलिए 2022 में हो रहा है 2021 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 2 अप्रैल को। किस दिन? 2 अप्रैल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इसके लिए जो एंथम लॉन्च किया गया है ये किसने कंपोज किया है? तो ये कन्नड़ रैपर हैं जिनका नाम है चंदन शेट्टी। क्या नाम है? चंदन शेट्टी। इनके द्वारा ये रैप लॉन्च किया गया है। हाँ, तो वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं 2 अप्रैल को। ऑस्टिज्म एक तरीके का डिसऑर्डर है और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, साथ में सोशल होने में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई लोगों को बात करने में दिक्कत होती है। अगर उन्हें 4 लोगों के बीच में बात करने को खड़ा कर दिया जाए तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, या फिर आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर उन्हें सोशल होने को बोला जाए तो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा भी सोशल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स और भी घातक हो सकते हैं, जैसे कि एक ही काम को बार बार करते रहना। ओके। और इससे भी ज़्यादा जब ये घातक हो जाता है एक टाइम के बाद, अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो इसका पेशेंट, ऑस्टिज्म का पेशेंट अपने आप को भी हार्म कर सकता है। तो बेसिकली ये दिवस मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑस्टिज्म से ग्रसित है तो आप उससे भेदभाव ना करें, आप उसको ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएं, अकेला ना छोड़ें लाइफ में। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपने इग्नोर करी तो वो आगे चल के अपने आप को भी हार्म कर सकता है। इस बार 2022 की थीम रही इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर फास्टर का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोर्ट के कामों को डिले ना होने देना, या फिर आप बोल सकते हो कोर्ट के कामों को और बूस्टअप करना। आज की डेट में जैसे मान लीजिए कि कोई जुडिशरी है, वो कोई ऑर्डर पारित करती है। अब वो ऑर्डर समन के रूप में या ऑर्डर के रूप में कैसे भी, या वारंट के रूप में अगर निकलता है तो उसको पर्टिकुलर पहले थाने के लिए लॉन्च किया जाता है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, पुलिस स्टेशन के बाद पार्टी तक पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी दिनों का टाइम लग जाता है, हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग जाता है, या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है।
तो इन चीज़ों को बूस्टअप करने के लिए अब इसको इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी लॉन्च कर दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के तहत अब सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगी और आपके पास सीधे सीधे मोबाइल पे ही वो ऑर्डर मैसेज के रूप में पहुंच जाएगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी आपके पास पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होगा कि केसेस को जल्दी सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ अलाउंस को कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है? तो इसको अभी अभी 3% के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 31% था, तो अब ये 3% बढ़ गया है, तो अब टोटल 34% हो गया है। देखिए जो डियरनेस अलाउंस है ये दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो अभी तक 31% था, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अब उनका बेसिक पे जो होगा उस पर 34% का उनको डीएनएस अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा जो डीएनएस रिलीफ अलाउंस है ये पेंशनर्स को दिया जाता है जो रिटायर हो चुके हैं। तो अब पेंशनर्स को जो उनका बेसिक पे पर पेंशन है वो 34% का डीएनएस रिलीफ मिलेगा। तो अल्टीमेटली 3% की यहाँ पर सीधे सीधे बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये कब से अप्लाई हुआ है? ये आपको जुड़ के मिलेगा 1 जनवरी 2022 से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी की वाइस चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है अपराजिता शर्मा। क्या नाम है? अपराजिता शर्मा। और इनको अगले 2 साल के लिए वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। मतलब ये 2023 और 24 दोनों साल ये सर्व करेंगी वाइस चेयरपर्सन के रूप में। इसके बाद 2025 और 26 में ये चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट करी गई हैं। ये 1995 बैच की इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज ऑफिसर है। इसके अलावा अगर बात करी जाए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। क्या है? जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर एस राजू। ही हैज़ बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की साइंटिफिक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1851 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। एक चीज़ और ध्यान रखना, डॉक्टर एस राजू ने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने आर एस गरखाल को सक्सीड किया है। किसको? आर एस गरखाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी पाइन लैब्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये टैप टू पे फॉर यूपीआई लॉन्च करने जा रही है? ये कंपनी है गूगल पे। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्होंने पाइन लैब्स नाम के एक इंटरफेस के साथ पैक्ट साइन किया है और इसकी मदद से ये भारत में टैप फॉर यूपीआई प्रोसेस लॉन्च करेंगी। मतलब कहने का जैसे कि पेटीएम को आप यूज़ करते हो ना ज़्यादा कन्वीनियंटली, उसी तरीके से आप गूगल पे को भी ज़्यादा कन्वीनियंस में यूज़ कर पाओगे। केवल 1 पे में आप किसी भी दूसरे यूपीआई पे पेमेंट कर पाओगे। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। और आपको यह भी ध्यान रखना है, अभी कुछ टाइम पहले पूरे दुनिया का ये कौन सा पेमेंट एग्रीगेटर बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करता है? यह है पेटीएम। पेटीएम पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लीड कर रहा है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में सैमसंग के साथ पैक्ट साइन किया है और सैमसंग के साथ मिलकर ये लॉन्च करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर? तो ये है मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार। अब सवाल ये उठता है कि स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है क्या? मणिपुर में एक ऐसा सेंटर खोला जाएगा सैमसंग की मदद से जिसमें बहुत बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स होंगी और इस स्क्रीन्स में मणिपुर से बिलोंग करने वाले जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहीं ना कुछ अचीव किया है उन सभी के अचीवमेंट्स को दर्शाया जाएगा इस बड़ी डिजिटल स्क्रीन पे। इसका सीधा सा असर पड़ेगा मणिपुर के यंगस्टर्स पे। यंगस्टर्स जब इसे देखेंगे सुबह शाम दिन रात तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मोटिवेशन जागृत होगा खेल को लेकर। तो एक्चुअली मणिपुर सरकार चाहती है कि ऐसा युवा जो कि एबिलिटी रखता है भारत के लिए मेडल लाने के लिए और खेल में रुझान रखता है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाए। और मणिपुर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। आसाम में हिमांता विश्व शर्मा की सरकार है, सिक्किम में PS तमांग की सरकार है और मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है डॉक्टर श्री राम चौलिया ने। किसने? डॉक्टर श्री राम चौलिया। ये किताब आपको बताएगी कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरीके से और क्या क्या डिसीजंस लिए अपने कार्यकाल में अभी तक। अगला क्वेश्चन है, एक और किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है, द टाइगर ऑफ द्रास सेक्टर कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब दो लोगों ने मिलकर लिखी हुई है, मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। मीना नायर पता है कौन है? ये कैप्टन अनुज नायर की माता जी हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है? बोथ। कैप्टन अनुज नायर कारगिल वॉर के हीरो हैं। केवल 23 साल की उम्र में ये सपूत भारत माता के लिए अपनी जान निछावर करके चला गया और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। महावीर चक्र भारत का सेकंड हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है। और ये कौन सी यूनिट से बिलोंग करते थे अनुज नायर? ये 17 जाट से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल 2022। यहाँ पर यह मत समझिएगा कि आईपीएल 2022 में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग प्लेयर कौन है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आईपीएल 2022 तो चल ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक के जितने भी आईपीएल हुए हैं सब में अगर टोटल काउंट किया जाए तो अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हैं ड्वेन ब्रावो। और ड्वेन ब्रावो अभी तक कितने विकेट ले चुके हैं? 171 171 विकेट लेकर ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? लसित मलिंगा को इन्होंने सक्सीड किया है। मलिंगा का रिकॉर्ड था 170 विकेट का, इन्होंने इसको सक्सीड कर लिया है। इस बार आईपीएल का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 2 टीमें एक्स्ट्रा यहाँ पर खेल रही हैं, मतलब पहले 8 टीमें खेलती थी, इस बार 10 टीमें खेल रही हैं। कौन कौन सी 2 नई टीमें हैं? तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद टीम खेल रही है और दूसरी लखनऊ टीम। ये 2 नई टीमें इस बार खेल रही हैं। और जो अहमदाबाद टीम है इसके कोच बनाए गए हैं आशीष नेहरा और लखनऊ टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? एंडी फ्लावर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस मनाया गया कल के दिन 2 अप्रैल को। और आपको पता है इस बार का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इस बार इसको कनाडा होस्ट कर रहा है। देखिए ये एक तरीके का ट्रेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है ये हर साल कोई ना कोई कंट्री इसको होस्ट करता है और जो कंट्री होस्ट करता है उसी को थीम भी इसकी देनी पड़ती है। तो इस बार कनाडा इसको होस्ट कर रहा है और कनाडा ने 2022 की इसकी थीम दी है, स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा यहाँ की कैपिटल है। ये दिवस पता है किस लिए मनाया जाता है? ये दिवस हंस क्रिस्टियन एंडरसन की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। क्या बोलते हैं इनको? हैंस क्रिस्टियन एंडरसन। और ये कौन थे? ये आज तक के चिल्ड्रंस बुक लिखने वाले सबसे बड़े ऑथर माने जाते हैं। और आप सभी को पता ही होगा अगले 10 दिन तक मैं आपके लिए एमसीक्यू रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। कल 2 अप्रैल था, 10 दिन की स्ट्रैटेजी की क्लास मैंने कल ली है। आज 3 अप्रैल है तो आज 2 क्लासेस होनी है। आज सुबह 11 बजे एक क्लास होनी है जहां पर मैं आपसे पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं और शाम को जो 5 बजे क्लास होगी वहां पर हिस्ट्री के बेसिक एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। दोनों क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जाइए दोनों पे क्लिक करिए और क्लिक करके खुद को एनरोल कर लीजिए। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप कोड डालोगे वरुण 777। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में NABH के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? NABH जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इस ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि ये भारत के अंदर जितने भी हेल्थ केयर सेंटर हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल करें, उनकी देख रेख करें कि वो भारत सरकार के मानक को अपना रहे हैं या फिर उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके नए चेयरपर्सन अभी कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है महेश वर्मा। और ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं। इनको डॉक्टर BC राय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनको नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। NABH की स्थापना साल 2006 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके अलावा आपको पता है महेश वर्मा बेसिकली कौन है? ये वाइस चांसलर हैं दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन से हॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हॉलीवुड और एक्टिंग को अलविदा बोल दिया, मतलब रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अब देखिए ये दौर आ चुका है कि खिलाड़ियों के बाद अब अभिनेता भी रिटायरमेंट अनाउंस करने लगे हैं।
तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जिम कैरी। क्या नाम है? जिम कैरी। और ये कनाडियन अमरीकी मूल के बेसिकली एक्टर है। तो अब इनका कहना है एक्टिंग नहीं करेंगे, रिटायरमेंट ये ले रहे हैं। और आप सभी को बता दूं, 6 अप्रैल से मात्र 3 दिन बचे हुए हैं, न्यू बैच मेरा स्टार्ट होने जा रहा है स्टैटिक जीके का। ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें मैं स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के आपको नोट्स बनवाऊंगा क्लास में। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ भी आपको अलग अलग सेपरेट मिलेगी। हर एक एग्ज़ाम आज की डेट में आप उठा के देख लीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एफकेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जामिनेशन जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर छोटे एग्जाम लेखपाल वगैरह, किसी भी एग्जाम में स्टैटिक जीके ना पूछी जाए ऐसा कतई नहीं हो रहा है। तो आपके पास ये इस टाइम पे मौका है, क्योंकि 4 महीने में ही एक बार ये सिर्फ बैच में लाता हूँ। पिछली बार नवंबर के महीने में आया था। अब आपको मौका मिल रहा है, आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। ये अनअकैडमी प्लस में ही है, वरुण 777 डिस्काउंट कोड है। ये बैच फ्री नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सिर्फ 3 दिन है आपके पास मौका है। इस कोड की मदद से आप बेस्ट ऑफर्स अवेल कर सकते हो अप्रैल के, और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।